Hello students, welcome to my YouTube channel, that is Saurabh Motivation. Today we have discussed about what is the essential book for your graduation. Means what is the essential and what is the most important books and writer name for your BSc Zoology first year, second year and third year. तो आज मैं आप सभी के सामने BSc Zoology फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की बुक लेकर के आया हूं कि कौन कौन सी बुक आपको कौन कौन से यूनिट में पढ़नी है, किस प्रकार से सिलेबस का समायोजन है और कौन सी बुक आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन दिलाएगी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की जो बुक्स हैं वो कई बार भाग में बटी हुई हैं। जैसे पेपर फर्स्ट की अलग बुक है, पेपर सेकंड की अलग बुक है, पेपर थर्ड की अलग बुक है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 4 यूनिट आपकी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आती है। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो वो है प्रोटोजोआ, यूनिट सेकंड की बात करें तो वो है पोरीफेरा, यूनिट थर्ड की बात करें तो वो है सिनेंट्रेटा और यूनिट फोर्थ की बात करें तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। साथ ही साथ इसके एस्कीहेल्मिन्थीज भी जुड़ा होता है, लेकिन जो मेन फाइलम होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। अगर इन चारों यूनिट की अगर एक बुक की बात की जाए, पेपर फर्स्ट का चारों यूनिट की एक बुक की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट एंड सुटेबल बुक इज आर.एल. कोटीपाल लोअर इन्वर्टिब्रेट। आर.एल. कोटीपाल साहब की लोअर इन्वर्टिब्रेट नामक जो बुक लिखी गई है, यह बुक आपको प्रोटोजोआ से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक पढ़ने में पूरी की पूरी तरीके से मदद करेगी। इनकी बुक की एक खासियत है कि ये एक नोट्स के रूप में इनकी बुक रहती है, सीमित मटेरियल दिया हुआ रहता है और एक सही अनुपात में सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की या बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके आगे की है। जैसे ये है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और गैस्ट्रोपोड्स जिसके अंतर्गत आते हैं, यानी मोलस्कस और इकाइनोडर्मेटा। तो एनिलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक आर.एल. कोटीपाल की हायर इन्वर्टिब्रेट। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, यहां मैंने लोअर इन्वर्टिब्रेट बोला था और यहां मैंने हायर इन्वर्टिब्रेट बोला था। इन दोनों ही पेपर की यानी बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको एक बुक से मिल जाएगा, जिसका नाम है आर.एल. कोटीपाल की इनवर्टिब्रेट की बुक आती है। उनकी बुक आधा लोअर की है और आधा हायर इन्वर्टिब्रेट की है। तो इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए सिर्फ एक बुक चाहिए, वो है आर.एल. कोटीपाल। कौन सी? आर.एल. कोटीपाल की इनवर्टिब्रेट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अगर हम पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड में आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट मिलते हैं और यहाँ पे आपको सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का मटेरियल पढ़ने को मिलता है। सेल बायोलॉजी के लिए सबसे आसान, सबसे सुटेबल और सबसे ज्यादा फैमिलियर कोई बुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कक्षा 11 यानी क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक है। क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो आपने 11th में इस बुक को हिंदी में पढ़ा है, लेकिन आपको एट ग्रेजुएशन लेवल ये सभी चीजें इंग्लिश में आती हैं, लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो आप क्लास 11th बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम वाली कोई भी बुक ले सकते हैं। वहां पे आपको सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जितना भी कंपोनेंट है, सेल, प्लाज्मा का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सभी चीजें आपको कक्षा 11 के जीव विज्ञान बायोलॉजी की बुक में आराम से मिल जाएगा। अगर हम यूनिट थर्ड फोर्थ की बात करें तो ये जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स क्लास 12 से बेहतरीन किसी बुक में नहीं बताया गया है। तो आप क्लास 12 बायोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं थर्ड पेपर की थर्ड और फोर्थ यूनिट को समझने के लिए। तो फाइनली अगर कहें तो पेपर थर्ड के लिए आपकी एक बुक क्लास 11th की बायोलॉजी और एक बुक क्लास 12th की बायोलॉजी हो गई। इस बुक को आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, पीडीएफ अवेलेबल है बुक के, नेट पे जाने पे आपको मिलेगा या आपके पास आपकी पुरानी बुक्स होंगी बायोलॉजी की या किसी से आप ले भी सकते हैं।
तो ये रहा आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड की बुक। अगर हम बीएससी जूलॉजी सेकंड ईयर की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपको 4 यूनिट मिलती है, जिसमें आपको हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। यहाँ पे 2 वर्टिब्रेट इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे मछलियों, मेढक और रेप्टाइल के बारे में पढ़ना है और यहाँ एप्स और मैमल के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें हेमी कॉर्डेटा प्लस सिफेलो कॉर्डेटा, और यूनिट सेकंड की बात करें यूरो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट की बात करें तो इन चारों यूनिट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक सबसे बेहतरीन है, जिसको मैंने भी पहले भी बताया था, आर एल कोटिपाल की वर्टिब्रेट की बुक। यहाँ लिखा था इनवर्टिब्रेट की बुक, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ आर एल कोटिपाल की वर्टिब्रेट की बुक आपको लेनी है बीएससी जूलॉजी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट के लिए। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ भी 4 यूनिट मिलती है। पहला है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अच्छी बुक आती है डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी। आप दुकान पे जाकर के कहेंगे कि हमको एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी नामक बुक चाहिए तो 100% आपका अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी से ही आपका काम चल जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए। और इसमें अगर आप चाहें तो क्लास 12 की बुक भी मददगार आपको साबित हो सकती है ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए। देखिए क्लास 12 बोलने का मतलब ये है कि क्लास 12 से आप परिचित हैं और जिस चीज से आप परिचित होते हैं उसको पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी होती है इन कंपैरिजन टू न्यू टर्म। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ यूनिट दोनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, जिसमें कि थर्ड यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्राइमरी स्टेज है और फोर्थ यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की फाइनल स्टेज है। इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक आती है एस चांद पब्लिकेशन की और उसके राइटर का नाम है पीएस वर्मा। पीएस वर्मा की वो बुक आपको अभी से लेके एमएससी तक और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में मदद करेगी। अगर हम पेपर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों आपकी एक प्रकार की फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 की बायोलॉजी सबसे परफेक्ट और सुटेबल रहेगा पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर हम फाइनल टचअप की बात करें तो बीएससी जूलॉजी सेकंड ईयर में आपको एक आर एल कोटिपाल की वर्टिब्रेट की बुक लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी की लेनी है, पीएस वर्मा की लेनी है और क्लास 11 की बायोलॉजी जो कि पहले भी मैंने बताया तो आपके पास होगी तो आपका काम चल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर के लिए जो पेपर फर्स्ट है आपका, यहाँ की यूनिट फर्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको उन पैरासाइट के बारे में पढ़ना है जो किसी न किसी प्रकार से डिजीज कॉज करते हैं। इसके लिए आप आर एल कोटिपाल की इनवर्टिब्रेट की बुक ले सकते हैं। देखिए बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर जो है, अगर आप इसको कंपेरिजन करेंगे इन दोनों से तो आपको दिखेगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिक्सअप है आपका फाइनल ईयर, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिक्सअप है आपका बीएससी थर्ड ईयर। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो आर एल कोटिपाल, यूनिट सेकंड की बात करें तो इनवर्टिब्रेट की बुक आपको ले लेनी है वही आर एल कोटिपाल वाली। इसके बाद यूनिट थर्ड की बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर के लिए पी आर यादव की बुक आती है जो कि बहुत सुटेबल है और पढ़ने में भी आरामदायक है। अगर यूनिट फोर्थ की बात करें वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया तो क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक सबसे सफिशिएंट बुक है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरीज हैं और जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन है, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ये सभी छोटे छोटे शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं जो कि आप तो क्लास 12 के अलावा किसी और बुक से और अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वैसे मार्केट में बहुत बुक है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। यूनिट फर्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 की जो आपकी बुक है बायोलॉजी की, उससे बेहतरीन कोई नहीं समझा सकता। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी एक प्रकार का फिजियोलॉजी का मटेरियल हो गया, इसलिए क्लास 11 की बुक वहां पे सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। अगर हम थर्ड की बात करें यूनिट थर्ड की तो बायोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक के लिए आप प्रैक्टिकल की बुक ले सकते हैं। देखिए बायोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक मतलब ऐसे टूल जो बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते समय यूज करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही हो गया प्रयोग और प्रयोग का मतलब ही हो गया प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की बुक आपकी सबसे मददगार साबित होगी बायोलॉजिकल टूल को समझने के लिए। अगर हम यूनिट फोर्थ की बात करें बायोस्टैटिक्स की
तो डॉक्टर प्रणव कुमार बनर्जी की बुक आती है जो कि आपको बायोस्टैटिक्स के मीन मीडियन मोड को समझने के लिए सबसे सुटेबल होगा विथ एग्जाम्पल। अगर हम पेपर थर्ड की बात करें तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और यूनिट फर्स्ट में आपको इकोलॉजी पढ़ना है और इकोलॉजी क्लास 12 से बेहतरीन किसी बुक ने नहीं बताया। यूनिट 7 की बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो बैक्टीरिया, वायरस, मात्र 2 लोगों की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब सीधा सा होता है शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया, वायरस एक सिंपल सा टर्म है जिसके लिए आपको किसी बुक को नहीं देखना है, कोई भी बुक उठा लीजिए आपको वहां मिल जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल के लिए बात करें तो क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको मिल जाएगा। अगर हम पेपर थर्ड यूनिट थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड की एनिमल बिहेवियर, तो वीके अग्रवाल की बुक आती है जो कि एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए सबसे सुटेबल बुक है। और अगर हम यूनिट फोर्थ की बात करें पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी की, तो यहाँ पे आर.के. कोहिटोलिया की बुक आती है जो कि आपको पॉल्यूशन और टॉक्सिकोलॉजी को समझने के लिए मदद करेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से बुक का ढांचा था, कुछ प्रकार से राइटर्स के नाम थे, किस प्रकार से कौन सी बुक लेनी है ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है, जहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं उम्मीद रखूंगा आपसे, आशा करता हूं आपसे कि आप उन स्टूडेंट्स को जरूर ये वीडियो शेयर करेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं लेकिन थोड़ा भटके हुए हैं कि कौन सी बुक चूज करें। देखिए ये तो बात हो गई बुक की, कुछ और अलग से मैं बातें आपको बता दूं। जैसे कि अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपके कॉलेज खुलते हैं तो वहां से आप बुक लेकर के फोटो स्टेट कराएं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है, वहां बचत करके रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फोटो स्टेट भी करा सकते हैं और आप बुक भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक लेने के लिए मैंने मैक्सिमम में आप देखे होंगे तो क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक की बात की है, तो क्लास 11th 12th की बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की बुक लीजिएगा जहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ हो। समझने के लिए हिंदी से समझ लीजिए और एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन इंग्लिश में ही सिर्फ आपको लिखना है तो इंग्लिश में ही लिखना होगा। 11th 12th की बुक की खासियत यह है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है और जो चीजें पढ़ी हुई रहती हैं वो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके मिनिमम 1% भी मदद करे तो प्लीज और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको बुक के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।